अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम और कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह की दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए, ईमान को समझने के लिए हमें यहाँ जमा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले लेक्चर से हम कोशिश कर रहे थे दीन को समझने की। दीन में क्या है अहम चीज़ जो है ईमान, दीन में अहम चीज़ है। ईमान अगर ना हो तो आमाल अल्लाह के पास, हमारे कोई भी आमाल अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। ईमान उतना अहम। और ईमान क्या है, बंदे और रब के दरमियान जो रिश्ता है वो ईमान है। और ईमान आने का ज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इल्म में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान आता है। हदीस शरीफ में आया है कि इस हदीस को रिवायत करते हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है, यानी दुनिया को प्रायोरिटी देता है आखिरत पर, अल्लाह ताला उसको 3 चीज़ों में मुब्तला कर देता है। वो 3 चीज़ें क्या है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके दिल को गमों से भर देते, ऐसा भर देते कि कभी उसका दिल गमों से खाली नहीं होता, हमेशा गम उसके दिल में होते हैं, दिल में भरे हुए गम होते हैं। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला उसको मुब्तला कर देते हैं, किसको, जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है, उसको जो है ना, उसका जो फ़ाक़े में अल्लाह ताला उसको मुब्तला कर देते हैं, ऐसे फ़ाक़े में कि वो कभी गनी नहीं होता। और तीसरा, वो हिरस में उसको मुब्तला कर देते हैं, ऐसी हिरस से जो को कभी सैराब नहीं होता उससे। तो यहाँ पर बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बंदे जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते, अल्लाह ताला इनको ये सज़ाओं में मुब्तला कर रहे हैं, गमों में मुलविस हो जा रहा बंदा, गम ही गम उसके दिल में है, वो जो ना हिरस में लालची हो जा रहा है, वो जो है ऐसे फ़ाक़े में मुब्तला है, कभी गनी नहीं हो रहा। अब ये देखिए दुनिया क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। दुनिया क्या है, औलिया अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो दुनिया है। अब हम क्या है, दुनिया जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है जो चीज़ हम अपना रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ख्वाहिशात अल्लाह को पसंद नहीं, शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं, निफाक अल्लाह को पसंद नहीं, कुफ्र अल्लाह को पसंद नहीं, मगर हम इसके पीछे भाग रहे हैं, हम इसमें मुलविस है। आखिरत की मंजिल क्या है, आखिरत की तमाम मंजिल में जो पहली मंजिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो ख़बर की मंजिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख़बर की मंजिल में कामयाब हो गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाब हो गया। तो ख़बर की जो मंजिल है वो सबसे पहले आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, इसमें कामयाबी आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाबी है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमें तरजीह ये 3 सवालात जो ख़बर के है उसको देना था, उसको प्रायोरिटी देना था, उसको इम्पोर्टेंस देना था, मगर हम क्या करें, ये ख़बर के 3 सवालात को छोड़कर हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम ख़बर के सवालात क्या थे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, इन 3 सवालात को जो है ना, सवालात की तैयारी हमें इस दुनिया में करना था। मगर हम क्या करें, यहाँ दुनिया में रहते हुए ये 3 सवालात को छोड़कर हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जानना था कि रब, हमारा रब कौन है, मन रब्बु का के सवाल की तैयारी करना था। रब किसे कहते हैं, रब कैसा होता है, रब को जानना था, पहचानना था। यहाँ पर हमें यहाँ दीन की समझबूझ, दीन की फ़हम, दीन की पहचान हासिल करना था। माँ दीनू का जो सवाल है, हमें यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना पहचान हासिल करना था, मन नबियों का सवाल के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमारे पास गम ही गम है। क्यों? इस वजह से है कि हमने दुनिया को प्रायोरिटी दी, हमने दुनिया को आखिरत पे जो है ना तरजीह दी, दुनिया को आखिरत पर इम्पोर्टेंस दी। दुनिया क्या, जो अल्लाह को नापसंद है, जो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, वो दुनिया है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आज भी ज़माना देखें, हर बंदा जो है ना
दुनिया के पीछे भाग रहा। तो अब ये जो हमारी ज़िंदगी में गम आ रहे हैं, ये गम क्यों आ रहे हैं? हम दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे रहे हैं, और हमारे जो है ना, हम फाक़े में मुब्तला है और कभी गनी नहीं हो रही, और हमारी जो है ना हिर्स कभी ख़त्म नहीं हो रही, हमेशा हिर्स में, लालच में लगे हुए। ये बात की दलील है कि हम दुनिया को तरजीह दे रहे, क्योंकि ये सज़ाएँ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पर है। गम में मुब्तला होना अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। अब अगर हम हमेशा गम ही गम में मुब्तला है, हमारे दिल में गम ही गम भरे हुए हैं, तो मतलब ये है कि हमने दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी। अगर हम कमाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी फाका ही फाका है और कभी गनी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हदीस के मुताबिक कि हमने दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी, और हम हिर्स में, लालच में लगे हुए हैं, और वो हिर्स लालच नहीं ख़त्म हो रहा है, तो मतलब इसका ये है कि हम दुनिया को आखिरत पे तरजीह दें। तो ये दुनिया जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो अल्लाह ताला की जो है ना नाराज़गी है। अब अल्लाह ताला ने हमें आने से पहले आलम रवा में सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया खालू बला, हाँ मौला तू ही हमारा रब है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ देख के गवाही दो। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ आलम शहादत में भेजा। क्यों भेजा? कि हम रब को जाने पहचाने, हम अपने रब को जाने। अभी जानने वाला ही मरते जब सवाल होगा मन रब्बुका का, उसका सवाल का जवाब दे सकेगा। तो ये कैसा लिंक्ड है? देखिए, आलम अरवा में थे, फिर यहाँ अल्लाह ने आलम शहादत में भेजा। जब आलम बरज़ख में जाएंगे, सवाल होगा तेरा रब कौन है, तो वो रब कौन है यहाँ देखने वाला, यहाँ जानने वाला, यहाँ पहचानने वाला जवाब दे सकता। तो ये रब की पहचान ज़रूरी है। अब ये रब की पहचान का ज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या है, हम इल्म दीन, मतलब हम कुछ चीज़ों को ले लिए, क्या समझे, हम ये समझे कि नमाज की जो ना ज़ाहिरी अरकान है, ज़ाहिरी जो अदाएँ हैं, हरकतें हैं, उसको सीख लेंगे तो समझा कि यही जो है ना मुकम्मल दीन है। अभी हमने अपने जहनों से बना लिया, हमने कुछ जो है ना तजवीज़ से कुरान पढ़ लिया, हमने जो है ना समझा कि बस मैंने ये अब दीन मुकम्मल कर लिया, अब यही सारा दीन है, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो हमने मुख्तसरन क्या किया है, कुछ चीज़ों को पकड़ के ये समझ रहे हैं कि यही दीन है। मगर असल दीन क्या है? असल दीन ये है, असल इल्म दीन ये है कि हम अपने आने के मकसद को जाने, उसको पूरा करें। हमारा आने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी पहचान के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें यहाँ पर अपने मकसद को पूरा करना, हम वो इल्म हासिल करना जिससे हमें अल्लाह ताला की पहचान हासिल हो, जिससे हमें दीन की समझबूझ हासिल हो, जिससे हमारे ख़बर के सवालात में जवाब देने के लिए आसानी हो। वो जो हम वादा करके आए थे खालू बला शहीदना के मौला तू ही हमारा रब है, तो वो सवाल के जवाबात के लिए जो इल्म चाहिए, जो जानतापन चाहिए, वो इल्म से हमें सीखना ज़रूरी है। वरना क्या होगा, हम क्या है, कुछ चीज़ों को पकड़ लेंगे और उसको ही दीन समझेंगे, फिर ख़बर में क्या है सवाल होगा मन रब्बुका का, हम कहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सीखे नहीं। बगैर सीखे हम जवाब नहीं दे सकेंगे। यहाँ सीखना है, या जानना है, या देखना है कि हमारा रब कौन है। हमारा रब अल्लाह ताला है। अब ये सीखेंगे कि रब को जानना क्या है, ये ईमान जब हासिल करेगा बंदा तो अपने रब को जानेगा। रब के माने क्या है? रब के माने पालने वाला है, रब के माने परवरिश करने वाला। औलिया अल्लाह फरमाते शय नाखिस को अल्लाह तरतीब परवरिश करने वाला। औलिया अल्लाह फरमाते रब के माने पालने वाला। अब हम फ़ी ज़माना क्या समझ रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है, हमारे दिलों में ये आ गया। अब अल्लाह ताला की अल्लाह ताला को जो पसंद नहीं है वो दुनिया है। अब दुनिया हमारे दिल में कैसा आ गई, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब हम, अल्लाह की मर्ज़ी ये है, अल्लाह ताला का दीन ये है कि मुझे पहचानो, मुझे जानो कि मैं ही तुम्हें पालने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला की नामर्जियात क्या है? अल्लाह ताला जो पसंद नहीं करते क्या है कि मेरे अलावा मेरे साथ किसी को शरीक करो। अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करता। मगर हम फ़ी ज़माना हमारे दिल में, हमने क्या किया, अपने दिल में अल्लाह ताला हाजत रवा है ज़बान से तो हम कहते हैं, मगर हमने अपने दिल में ये समझा कि मैं जो पल रहा हूँ, मैं अपनी सलाहियतों से पल रहा हूँ। मेरे पास जो भी सलाहियतें हैं, ये सलाहियतें अगर ना हो तो मैं ये जो ना मैं नहीं पल सकता। और ये भी समझते हैं कि ये जो मेरे पास डिग्री है, सर्टिफिकेशंस है, इसकी वजह से मुझे ये ओहदा मिला, मुझे ये पोजीशन मिली। अगर ये ना होता तो मैं बर्बाद होता। मतलब बंदा जो है अपने आप को क्रिएट कर रहा, अपने आप को रब होने का जो है ना उसने तस्दीक कर लिया।
ज़बान से तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का रब अल्लाह ताला है, वही तारीफ़ के लायक है। मगर उसके दिल में, हमारे अपने दिल में हम चेक कर ले, हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को रख रहे हैं, अपनी सलाहियतों को रख रहे हैं, अपनी डिग्रीज़ को रख रहे हैं, रख के कह रहे हैं कि मैं पल रहा हूँ। और कोई ये समझ रहा है कि मैं जो ना नौकरी है, नौकरी ना हो तो मैं जो ना बर्बाद हो जाऊँगा, ये नौकरी है तो मैं पल रहा हूँ। और कोई ये कहता है कि अगर ये नौकरी ना हो तो ना मैं अपने आप को पाल सकता हूँ, ना मेरे घर वालों को पाल सकता हूँ। तो नौकरी ही, कोई नौकरी को बना लिया, कोई अपनी सलाहियतों को बना लिया माबूद, कोई अपने आप को बना लिया माबूद। अब और ये होता है कि रब अल्लाह ताला है, ज़बान से तो कह रहे हैं, मगर ये होता है कि मैं ये प्रॉपर्टियों से पल रहा हूँ, घर के किराए जो रेंट्स आ रहे हैं उससे मैं पल रहा हूँ। फिर ये भी होता है कि लोग कहते, हमने हमारे दिल में ये तस्दीक कर लिया कि माँ बाप से पल रहा हूँ, माँ बाप की जो ना पेंशन से पल रहा हूँ। कोई ये कहता है कि मैं बैंक बैलेंस से पल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से पल रहा हूँ। अब ये दिल में हमारी है क्यों? अब इसकी दलील क्या है? अगर हमें कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम अपने दिल का जायज़ा ले। पहली जब परेशानी आती, मुसीबत स्ट्राइक करती, तो हमारे दिल में क्या आती है? खालिक आता है, मखलूक आता है। हम अपने आप में गौर कर लें। और ही हमारे दिल में क्या आता है? हमारे दिल में जिससे हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा यकीन होता है, वो दिल में हमारे आता है। अगर हमारे दिल में पैसों पे हमें या ज़्यादा यकीन है, तो हमारे दिल में जो ना पैसा आएगा, हाँ मेरे पास पैसे है, पैसों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कोई बीमारी आ जाए, तो अगर हमारे दिल में पैसों पर यकीन होता है, तो पैसों का ख्याल आता है कि हाँ मैं पैसों से पल रहा हूँ, पैसों से मेरा काम हो जाएगा, या कोई फ़लाँ दोस्त से काम हो जाएगा, फ़लाँ रिश्तेदार से काम हो जाएगा। अब ये ईमान जो अल्लाह ताला पे होना था, अब ये ईमान मखलूक को हो गया। ईमान हमें क्या रखना है कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक़ नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई पालने वाला नहीं है, कोई परवरिश करने वाला नहीं। मगर हमारा जो ईमान क्या हो गया? हमारा मखलूक पर ईमान ज़्यादा हो गया। अब ये मखलूक पर ईमान क्यों ज़्यादा हो गया? गलत ईमान हो गया। ईमान है मगर गलत यकीन, ईमान है मगर गलत ईमान है हमारा। हमने मखलूक की हकीकत को नहीं जाना। जानना है कि मखलूक कौन है, मखलूक की हकीकत क्या है, अपनी हकीकत क्या है, और ये भी जानना है अल्लाह ताला की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला रब है तो कैसा है, अल्लाह ताला मालिक है तो कैसा है, ये भी जानना है। मखलूक की हकीकत क्या है, मखलूक हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, मोहताज है, ममलूक है, ये जानना है मखलूक। तो ये खालिक और मखलूक का जो फ़र्क है, ये फ़र्क आएगा इल्म दीन से। अब ये इल्म दीन हासिल करना, जिससे हम खालिक और मखलूक की पहचान हासिल करें। क्योंकि हम अगर इल्म दीन, खालिक की पहचान, मखलूक की पहचान अगर हम हासिल नहीं करेंगे, औलिया अल्लाह की सोबत में, औलिया अल्लाह के ग़ुलामों की सोबत में, तो हमें हमारे दिल में क्या आएगा? हमारे दिल में ये गलत बैठ जाएगा कि हमारे दिल में गलत पहचान हो जाएगी। हम अपनी सलाहियतों को, हम लोगों की सलाहियतों को, लोगों के पैसों को, अपने पैसों को, अपने बैंक बैलेंस को, हम अपने जो ना कार्ड्स को, प्रॉपर्टियों को, ये हम समझेंगे कि इससे मैं परवरिश कर पा रहा हूँ, इससे मैं पल रहा हूँ। ये हमारे दिल में गलत बैठ जाएगा, क्योंकि गलत पहचान हो गई। पहचान बताने वालों की, हकीकत बताने वालों की सोबत में नहीं बैठे, तो हम अपने जहनों से चीज़ों को गौर व फिक्र करके अपने जहनों से समझने लगे। जब औलिया अल्लाह, अल्लाह वालों के ग़ुलामों की सोबत में हम बैठेंगे, तो हमें औलिया अल्लाह के ग़ुलाम ये हकीकत बताते हैं कि ये खालिक है, ये मखलूक है। मखलूक खालिक में एक बार, मखलूक अपनी एक भी हाजत पूरी नहीं करती, खालिक तमाम हाजतें पूरी करता। खालिक के सिवा कोई खालिक नहीं है, खालिक वाहिद है। अल्लाह ताला ही खालिक है, अल्लाह ताला ही मालिक है, अल्लाह ताला ही ज़रूरतों को पूरी करता है। और जो मखलूक है, वो मखलूक खुद अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, उसकी तमाम मखलूक की ज़रूरत अल्लाह ताला पूरी करता है। तो ये जानना है, ये दिल में तस्दीक करना है। ये जानेगा कैसा बंदा? ये इल्म से जानेगा, इल्म से जानतापन आएगा। जानतापन क्या है? ये ईमान है। ईमान के माने हमने क्या देखा? ईमान के माने जानना। और कैसा जानना? इसकी शर्तें क्या है ईमान की? इक़रारुम बिल्लिसानी तस्दीक़ुम बिल्क़ल्ब। जो इक़रार करे जानतापन का, उसकी तस्दीक़ भी होना। जब तस्दीक़ होगी क़ल्ब में, जितनी ज़्यादा तस्दीक़ होगी उतना ज़्यादा ईमान होगा। और जितना ख़वी ईमान होगा, बंदा रब के साथ उसका ताल्लुक़ भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये ईमान हासिल करना है, और ये ईमान हासिल करेंगे तो हमारे दिल से ये कुफ्र निकलेगा, ये शिरक और ये कुफ्र, निफाक, ये छुपा हुआ जो भी हमारे दिल में है, जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, वो हमारे दिल से निकलेगा। वरना क्या होगा? हम ज़ाहिरी अमल ज़िंदगी भर करेंगे, नमाज, रोज़ा, ज़कात हज तो कर लेंगे, मगर ये आमाल से बग़ैर पहचान के करने से क्या होगा? बग़ैर अल्लाह की पहचान के, बग़ैर मखलूक की पहचान से क्या होगा? ये हमें तकब्बुर की तरफ ले जाएगा, रियाकारी की तरफ लेके जाएगा, हसद की तरफ लेके जाएगा।
कीना कराएगा, कुफ्र कराएगा, शिर्क कराएगा, निफाक कराएगा। मतलब तमाम जो गुनाह है वो काम हम कर बैठेंगे। क्यों? हम पहचान हासिल नहीं करें, हम इल्म दीन हासिल नहीं करें। तो इसी वास्ते इसलिए इल्म दीन ज़रूरी है। ये इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, सब पर फ़र्ज़ ऐन है कि हम ये इल्म हासिल करें जिससे हम खालिक की पहचान हासिल करें, मखलूक की पहचान हासिल करें। क्योंकि हम अगर अपने रब को नहीं जानेंगे तो हमारे दिल में मखलूक की गलत पहचान, गलत फहम हमारे दिलों में बैठ जाएगी। तो मखलूक की पहचान हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसमें मखलूक की भी पहचान होती है, उसमें खालिक की भी पहचान होती है। मगर ये इल्म वालों के पास ही मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन के पास होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और अम्बिया अलैहिस्सलाम की विरासत दिरहम दिनार नहीं होती। अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो विरासत होती है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की विरासत इल्म दीन होती है। तो वो इल्म दीन हमें, वो विरासत का हिस्सा हमें हासिल करना है ताकि हम ईमान वाले बन जाए। और ईमान वाले के लिए ही कामयाबी आखिरत में। ईमान वाला ही ख़बर के सवालात के जवाब दे सकता है। ईमान वाला ही ख़बर में कामयाब होगा। ईमान वाला ही आखिरत में कामयाब होगा। ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा। ईमान वाला दोज़ख में नहीं जाएगा। तो ईमान अहम है अल्लाह के पास, और ईमान अल्लाह के पास मुक़द्दम है। ईमान अल्लाह के पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और हर लम्हा अल्लाह ताला बंदे के दिल पे नज़र डालते हैं, अपने निगाह रहमत से देखते हैं, दिल पर देखते हैं कि ये क्या ईमान मेरे पर रख रहा। तो हमारे दिल में क्या होना, हम ईमान जब सीखेंगे तो हमारे दिल में क्या आएगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मुझे पाल रहा है, अल्लाह, ये एहसास आएगा हमारे दिल में। अब ये एहसास कब आएगा? जब हम रब की हकीकत को, मखलूक की हकीकत को जानेंगे। हम जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमे को समझेंगे तो हमारे दिल में क्या है, ये एहसास आएगा कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो अल्लाह के होने के एहसास की जो है ना, ये होने के लिए भी हमें ईमान चाहिए। ईमान बेसिक रिक्वायरमेंट है। ईमान दीन का दूसरा असल है। इस्लाम लाने वाला मुसलमान, मगर ईमान लाने वाला मोमिन। मोमिन को अल्लाह ताला ने कहा है अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला दोस्त रखते हैं। कुफ़ार को, मुशरिकीन को, मुनाफिक को अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखते। अल्लाह ताला फिर जिसका दोस्त हो जाए, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं, मेरे दोस्त है ईमान वाले, मैं दोस्त रखता हूँ उनको, ईमान वालों को। तो अब जिसको अल्लाह ताला दोस्त रखे उसकी कौन जो है ना, उसको कौन नुकसान पहुँचा सकता है? ना शैतान उसको नुकसान पहुँचा सकता है, ना दुनिया, ना नफ्स। तो अल्लाह ताला के पास भी जो है ना, ये अल्लाह ताला के पास करीबी बंदे ईमान वाले, अल्लाह ताला पसंद करते हैं ईमान। अमाल में कुछ कोताही हो गई, अल्लाह ताला दरगुजर कर दे। अगर ईमान ही ना हो बंदे के पास तो हमेशा हमेशा के लिए जान। तो ईमान ज़रूरी है, ईमान सीखना है। हम की ज़माना क्या समझ रहे हैं, मैं घर में मुसलमान पैदा हो गया, बस अब मुझे ईमान सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं कुरान पढ़ लिया बचपने में, कलमा पढ़ लिया, अब मैं नमाज़ 5 वक्त पढ़ लूँगा, ज़िंदगी में एक बार हज कर लूँगा, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात दे लूँगा। बस यही हमने क्या किया, मुख्तसर ये दीन यही समझा। ये हमारी गलत फहमी है। इसलिए ख़बर में क्या सवाल है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है बता। तो हम अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ चलेंगे तो वो हमारा अपना दीन होगा, और ख़बर में हम ये कहेंगे कि मेरा दीन ये था, ये था, ये था। ये मुख्तलिफ चीज़ें हम बताएंगे। अगर हम यहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी को जानेंगे, दीन क्या, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी को जानना है, समझना है। तो वो दीन की, अल्लाह की मर्ज़ी को जानेंगे तो हम हर लम्हा अल्लाह की मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी गुजारें। और हर लम्हा जब गुजारेंगे तो हमारे लिए जो सवाल होगा जब ख़बर में तेरा दीन क्या है, उसको जवाब देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम क्यों आए, हमें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, आखिरत को तरजीह देना है दुनिया पर। दुनिया को, ख्वाहिशात को छोड़ना है। जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसको छोड़ना है, उसको तर्क करना है। और जो अल्लाह को पसंद है, यानी अल्लाह को पसंद क्या है, ईमान अल्लाह को पसंद है, उसको हासिल करना है। अल्लाह को पसंद जो नहीं है वो क्या है, कुफ्र पसंद नहीं, शिर्क पसंद है, निफाक पसंद नहीं। अब ये जो अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ें हैं, इससे निकल कर हमें जो ना आखिरत के लिए तैयारी करना है। आखिरत की तैयारी क्या है? आखिरत की सबसे बड़ी तैयारी ये है, आखिरत का सबसे बड़ा सामान ये, ईमान हम हासिल करें। ईमान हासिल करने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमारे लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी ना हो। मतलब आप फरमाते हैं, हम ईद का दिन तो कहते हैं, हर ये ईद का दिन या रमज़ान का ईद है, बकरी ईद है, मगर आप फरमाते हैं हर वो दिन जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना की गई हो, वो हमारे लिए ईद का दिन है। तो आप फरमाते हैं हम हर दिन अपना ईद का दिन रख सकते हैं, मगर शर्त क्या है, उसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो। तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी क्या है? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ये है कि बंदा
अल्लाह के बताए हुए दीन, अल्लाह के बताए हुए अहकाम को अल्लाह की मर्ज़ी के तहत करें। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी ईमान के साथ अमल हो। खाली अमल क्या है? खाली अमल जब हम करते हैं, हमारी नमाज़ें अगर देखिए आप, नमाज क्या है? नमाज़ क़ायम करो मेरे ज़िक्र के लिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए नमाज़ क़ायम करना। नमाज़ क्या है? मुलाक़ात रब से, मुनाजात पेश करना है। मगर हमारा जो अमल, अगर हम नमाज़ देखें, नमाज में हम मौला के सामने अपनी बारगाह, अपने आप को पेश करना कि मौला ये तेरी मिल्क है, मैं मोहताज हूँ, ये मेरे पास तेरी अमानत है मौला, ये सब कुछ तेरा है। अब ये अमानत का एहसास रख के मौला की बारगाह में पेश करना। अब ये ईमान जब होगा, ये अमानत का एहसास होगा। और क्योंकि हदीस शरीफ में आया है, ईमान का एतबार और वज़न अमानत के एहसास पे मौक़ूफ़ है। यानी जितना अमानत का एहसास बंदे के पास होगा, उतना उसके पास ईमान होगा। अमानत तो बेशुमार अमानतें हैं। दीन अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, घर वाले बीवी बच्चे अल्लाह की अमानत है, माँ बाप अमानत है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की अमानत है। अब ये अमानतों का जितना एहसास होगा, क्या एहसास रखना है कि ये जो भी अमानतें हैं, ये अल्लाह की अमानत है, मैं मालिक नहीं हूँ इसका। ये जिस्म ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह की अमानत मेरे पास है, अल्लाह ताला इसका मालिक है। मेरे पास क्या है फिर? मैं क्या मालिक हूँ? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं मालिक, मेरे पास जो है मालिक की अमानत है। अब ये अमानत को हम मानना, अमानत को जानना, फिर अमानत जो जाने वो देखना। अब ये जानना अमानत अल्लाह की है, ये ईमान है। अब ये जानना कैसा? ये तस्दीक़ हो जाना, कि ये इक़रार के साथ ये तस्दीक़ होना क़ल्ब में कि ये जो भी है अल्लाह की अमानत है। तो ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। अब ये जिस्म जब अल्लाह की अमानत है, बंदा जो है ना जान लेगा, बंदा जो है पहचान लेगा, बंदा जो है देख लेगा, तो ये बंदा नमाज में मौला की बारगाह में पेश होगा कि मौला ये मिल्क तेरी है, ये मेरे पास अमानत थी, ये तेरी बारगाह में लेके आया मौला। बंदा जब ईमान हासिल कर लेगा, इसको यकीन हो जाएगा कि ये रब की मिल्क है, तो वो शर्मिंदा होगा। शर्मिंदा क्यों होगा? कि ये मिल्क को मैंने मालिक की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल नहीं किया। अब ऑफ़िस में हम काम करते हैं, ऑफ़िस में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, डेस्क इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ें ऑफ़िस की इस्तेमाल करते हैं। मगर हमारे पास एहसास होता है कि ये ऑफ़िस वालों की है, मेरी नहीं है। हमारे पास ये एहसास होता है। तो अब ये एहसास कहीं क्यों होता है? हम देख लिए, ये जान लिए कि ये जो कुछ है ये ऑफ़िस वालों का है, मैं इसमें अपनी मर्ज़ी नहीं ला सकता, मैं ये चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों। तो ये अल्लाह की जो अमानत है, इस तरह ऑफ़िस में हमें एहसास होता है, हमें ख़याल होता है कि ये ऑफ़िस की अमानत है, ये एम्प्लॉयर का है, ये जो है ना कंप्यूटर में अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करता, ये एहसास है। हम कंप्यूटर को अपने घर नहीं ला लेते, हम जो है ना वहाँ की डेस्क को, वहाँ की जो स्टेशनरी आइटम्स है, वहाँ के पेपर से, वहाँ की ज़ेरॉक्स मशीन से, ये तमाम चीज़ें अपने घर नहीं लाते। क्यों? हमें एहसास होता है कि ये जो है ना ये यहाँ के ऑफ़िस के मालिक का है, ये हमारा अपना नहीं है। तो हम वहाँ पर ऑफ़िस में हमारा यकीन एम्प्लॉयर पे, ऑफ़िस वालों पे, जो कंपनी का बॉस है उस पर होता है, ये सब कुछ इसका है, और हम उसकी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करते हैं, अपने घर नहीं लाते, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह से हम ये जिस्म की जो अमानत है अल्लाह ताला की, ये जब एहसास हो जाएगा, यानी ये यकीन आ जाएगा ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास, तो ये हम अपनी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल नहीं करते। ईमान वाला क्या करेगा? ये अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करेगा। और जब मालिक का हुक्म आ जाए 5 वक्त, इसको जो है ना मालिक की बारगाह में पेश कर दे, मालिक की बारगाह में ये लेके पेश होगा कि मौला ये तेरी मिल्क है, इससे ये गलती होगी, आँख से फ़लाँ गलती हो गई, कान से गलतियाँ हो गई, ये ज़बान से गलती हो गई, हाथ पैर से ये गलती हो गई, और सोच से ये गलती हो गई। ये जिस्म की तमाम चीज़ों की मौला के बारे में पेश करेगा। ये अपनी नदामत जो है ना मौला के सामने पेश करेगा कि मौला ये गलती हो गई। तो ये अमानत का एहसास जब आ जाता है ईमान वाला बंदा, ये अल्लाह ताला उससे जो ना खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला उससे राज़ी होते हैं कि बंदे ने मेरी अमानत का एहसास किया। अल्लाह ताला की अमानत क्या है? अल्लाह ताला की अमानत ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। अब ये हमें मानना है कि अल्लाह की अमानत, हम जानना है कि अल्लाह ताला की अमानत है, और ये देखना है कि अल्लाह की अमानत है। तो ये जो हम जानेंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्यों गुनाह कर रहे हैं? आँखों से जो गुनाह हो रहा है, ज़िना हो रहा है आँखों से, हाथों से जो गुनाह हो रहा है, हाथ पैर मार पीट हो रही है, और जो है ना पैरों से गुनाह हो रहा है, और ना जाने ज़बान से तो सबसे ज़्यादा गुनाह तो ज़बान और हाथ से ही होते हैं।
ज़बान से जो चाहे कह रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि हम ये अपनी समझ बैठे, हमारे दिल में ये बैठ गया कि ये ज़बान मेरी है, ये आँख मेरी है, ये हाथ मेरी है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है। हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला फ़ौरन नहीं छीन ले रहे हैं, अल्लाह ताला मौके दे रहे हैं। अल्लाह ताला मौके, मगर हम कब तक मौका हमें नहीं मालूम, कब हमारी आखिरी सांस है। अल्लाह ताला की मेहरबानी दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें तौबा करना है। हम ये जो अमानत को अपनी ज़ाती समझ बैठे हैं, ये ज़ाती समझ के गुनाह कर रहे हैं, इससे तौबा चाहिए। क्योंकि तौबा ईमान की असल है। तौबा होगी, बंदा तौबा करेगा तो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। तौबा करने से अभी पहले तो एहसास होना कि ये मेरी नहीं है, पहले एहसास होना कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, एहसास होना कि ये अमानत जो है अल्लाह की, ये मेरी नहीं है। अभी अगर एहसास ही ना हो तो बंदा क्या तौबा करेगा? तो एहसास होना ये जो भी है, और एहसास होने क्या चाहिए? एहसास होने के लिए भी ये हकीकत को जानना है कि मेरे पास जो कुछ है ये अल्लाह का है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब ये हकीकत के लिए औलिया अल्लाह चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसन की सोहबत चाहिए। अब भी हम क्या कर रहे हैं? हम ये आँख को जो है ना अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कानों को जो है ना अपनी मर्ज़ी से, ज़बान से गीबतें करते, चुगली करते, गालियाँ बकते। ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? मतलब हम अपनी समझ बैठे। हालांकि हम ज़बान से बोल रहे हैं अल्लाह ताला मालिक है, इसीलिए शर्त क्या है ईमान की? इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ज़बान से इक़रार करना और दिल में तस्दीक करना ईमान है। जो इक़रार करे वही तस्दीक होना। अब इक़रार तो हम कर रहे हैं अल्लाह मालिक है हर चीज़ का, आसमान ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ही इसका मालिक है, मगर तस्दीक क्या कर रहे हैं? तस्दीक ये कर लिए कि ये मेरा है। अल्लाह जिस्म का मालिक अल्लाह है, अमानतें सारी अल्लाह की है, मेरे पास जो है अमानत है, ये एहसास होना था। मगर ज़बान पे एक है, हमारे दिल में क्या है? ये सब मेरा है। और इसीलिए हम हमारे दिल में तस्दीक होने की वजह से हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है ना अपनी मर्ज़ी से सुन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से तहत जो है ना देख रहे हैं। तो ये अमानत का एहसास होना, तो अमानत को जानना, अमानत जो जाने वो देखना, ये अल्लाह की अमानत है। ये अल्लाह ताला ने मेरे पास अमानत रखी, तो वरना क्या होगा? हम जो है ना इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। इसीलिए तमाम गुनाह क्यों हो रहे हैं? गुनाह इसलिए हो रहे हैं कि हम ये जाने नहीं, हमारा मालिक सबका अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। हम अपनी मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं मेरा है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मैं अपनी मर्ज़ी चलाता हूँ। दीन क्या है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? इस्लाम अल्लाह की मर्ज़ी, ईमान अल्लाह की मर्ज़ी, एहसान अल्लाह की मर्ज़ी। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मगर हम अपनी मर्ज़ी क्या बना ली? ये मेरी मर्ज़ी, मेरी चीज़ें हैं, मुझसे जुड़ी हुई है, तो मैं अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करूँगा। हम जाने नहीं, ये अल्लाह ताला हमें अमानत दिए, कुछ मोहलत तक दिए, फिर मौत दे के सब छीन लेते। तो फिर मरने के बाद तो फिर जो है ना बंदा तौबा भी करना चाहे तो तौबा नहीं कर सकता। जब तक घर का नारा है, एक लिमिट तक अल्लाह ताला मौका देते तौबा का। तौबा करना है कि ये कुफ्र से तौबा करना है, शिर्क से तौबा करना है, निफाक से तौबा करना है। ये तौबा करेगा बंदा, तो जब तौबा करने के लिए भी जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसन चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसन क्या करते हैं? ये एहसास दिलाते हैं, ये अमानत का एहसास दिलाते हैं, ये शिर्क हमारे अंदर का, ये कुफ्र हमारे अंदर का, ये निफाक हमारे अंदर का, ये छुपा हुआ जो है हमारे अंदर का, जो हमारे ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क है, वो उसका एहसास दिलाते हैं। दुनिया का ज़ाहिर बताते हैं, दुनिया का बातिन बताते हैं। दुनिया का ज़ाहिर बताते हैं, दुनिया का ज़ाहिर जो है खूबसूरत दिखता है, दुनिया का बातिन बताते हैं, ये बातिन में इसकी हकीकत दुनिया की तो बड़ी बदसूरत है। अल्लाह के पास इसकी क्या औकात है, क्या कदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसकी क्या कदर है, ये हकीकत दिखा के हमारे दिल में नूर ईमान से भर देते हैं। अब दिल में क्या है? हमारे दिल में अब दुनिया की मोहब्बत है, ख्वाहिशात की तरफ रग़बत है, और दिल में हमारे क्या है? हमारे दिल में ये है कि मैं जो ना पैसा कमा लूँ, हमारे दिल में ये है कि मैं सबसे अमीर बन जाऊँ, हमारे दिल में ये है कि हमारे दिल में वो ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी है, जो शैतान को पसंद है, जो नफ्स को पसंद है, जो दुनिया को पसंद है, ये हमारे दिल में ख्वाहिशात है, ये हमारे नफ्स की ख्वाहिशात है। तो ये ख्वाहिशात क्यों हो रही कि हम ख्वाहिशात को क्या कर लिए? हम ख्वाहिशात से जो है ना महबूब बना लिए। ख्वाहिशात को क्या करें? ख्वाहिशात से समझ रहे हैं कि इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। हम ख्वाहिशात की आदतों में ऐसा लग गए कि हमें वो अगर ख्वाहिशात हट गए तो हम बेचैन परेशान हो जाते, हमारे दिल गमगीन हो जाते कि मेरे से ये चीज़ छूट गई। मतलब उसकी मोहब्बत ऐसी दिल में बैठ गई कि हम समझ रहे हैं उसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं।
हमारे पास ख्वाहिशात क्या होना चाहिए? हमारे पास ये ख्वाहिश होना कि मैं अपने रब को राज़ी करूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करूँ, मैं दीन की फ़हम हासिल करूँ, मैं ईमान हासिल करूँ और ईमान की हिफाजत करूँ, अपने अंदर ईमान दाखिल करूँ और ये ईमान को मैं शैतान से, नफ्स से, दुनिया से बचाऊँ। ये हमारी ख्वाहिश ना, हमारी ख्वाहिश क्या होना कि हम ये डरे कि हमारे अंदर जो ईमान आता है हम वो ईमान जाने से डरे, हमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर हो, हमारे अल्लाह ताला का खौफ हो, हमें अल्लाह की नाराज़गी से हमारा डर हो, हमारी ख्वाहिशात होना कि हम अल्लाह को पहचानें, अल्लाह को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानें, हम ख़बर के सवालात की तैयारी करें, हम कुरान को समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को समझें, हम औलिया अल्लाह की तालीमात को समझें। ये हमारी ख्वाहिशात होना। अब ये जैसी सोहबत होगी, अब ये वैसी ख्वाहिशात आएगी। बंदा जैसा सोहबत अख्तियार करेगा उसकी जो है ना ख्वाहिशात भी वैसी होगी, उसकी जो है ना बंदा वैसे चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। अब बुरे लोगों की सोहबत में है तो बुरे ख्वाहिशात होंगे, नेकों की सोहबत में होगी तो सोहबत भी इम्पोर्टेंट है, सोहबत इम्पोर्टेंट है। तो बात क्या हो रही है? तो ईमान अल्लाह के पास मुक़द्दम है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ईमान है। और ये ईमान की तालीमात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे पहले जो दावत देते थे, ईमान की दावत देते थे। ईमान बताते थे कि देखो ईमान हासिल करना है, बंदों को रब से जोड़ते थे। बंदों का जो ताल्लुक़, जो गठजोड़ जो टूट जाता है बंदों का रब से, वो ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। अल्लाह ताला के रब होने को जो है ना बतलाते हैं। अल्लाह ताला रब है, अल्लाह ताला मालिक है हमारा, अल्लाह ताला हमारा खालिक है। ये बंदों को जो है ना तारुफ दे के समझाते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, अल्लाह ताला ही हमारी परवरिश करने वाला है। तो ये ज़रूरी है हमें सबसे पहले इल्म दीन में कि हम अपने रब को जानें, हम अपने रब को पहचानें, हम अपने रब की जो है ना, हम जिसकी इबादत कर रहे हैं उसको जाने, क्योंकि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं हम उसको जानते ही नहीं। हम जिसको जानते ही नहीं हम उससे कैसा मुलाकात कर सकते हैं? दुनिया में देखिए, हम जिसको जानते ही नहीं हम क्या उसकी तारीफ़ कर सकते? हम जिसको जानते ही नहीं क्या उसके हमें हमारी मुलाकात आसान होगी? हम किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो क्या होता है, और मिल के भी नहीं मिल सके, मिलने गए नहीं मिले तो वापस आए, कोई पूछे कैसा है वो बंदा, मतलब हम क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं कि मैं मिला ही नहीं, और हम झूठी तारीफ़ नहीं कर सकते। तो तारीफ़ करने के लिए जानना पड़ता, तारीफ़ करने के लिए पहचानना पड़ता, और जानने के लिए मुलाकात, इल्म चाहिए। तो अल्लाह ताला को पहचानना है, अल्लाह ताला को जानना है कि अल्लाह मालिक है कैसा है, अल्लाह राज़िक़ है कैसा है, अल्लाह ताला की सिफ़ात को जानना है। तो ये जानने के लिए इल्म चाहिए। वो क्या है? इल्म ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम जानो अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हुक्म भी दे दिया है कि तुम जानो। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये तालीम देते थे ला इलाहा इल्लल्लाह की। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये ट्रेनिंग दी थी 13 साल। और औलिया अल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं वो भी ये ट्रेनिंग में लगे हुए जानतापन दे रहे हैं कि अल्लाह ताला को जानो, अल्लाह ताला को पहचानो। अल्लाह ताला राज़ी है तो कैसा, अल्लाह ताला मालिक है तो कैसा। वो अल्लाह ताला ही है हमारी जो हाजत पूरी कर सकता है, अल्लाह ताला ही जो हमारी मालिक है, अल्लाह ताला ही है जो हमारा राज़िक़ है। अब ये जानतापन, ये जो है, हम इसको तरजीह नहीं दे रहे। अब दुनिया को तरजीह देने वाला आखिरत पर, उसको अल्लाह ताला मुसीबतों में डाल दे रहे हैं, गमों में डाल दे रहे हैं, फाक़े में डाल दे रहे हैं, वो हिरस में लगे हुआ है। अब ये जानना है, ये जानने वाला ही दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने वाला है। आखिरत को तरजीह देने वाला कौन है? ये जानने वाला आखिरत को तरजीह देने वाला है। आखिरत को तरजीह देने वाला कौन है? जो अल्लाह को पहचानने में लगा हुआ है। आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने वाला कौन है? जो ख़बर के सवालात की तैयारी कर रहा है। तो आखिरत पर तरजीह हमें देना है, आखिरत को तरजीह देना है दुनिया पर। आखिरत की तरजीह क्या है? ख़बर के 3 सवाल। पहली मंजिल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सीखेंगे, समझेंगे, मन रब्बुका का जवाब दे सकेंगे, मन नबियुका का जवाब दे सकेंगे, माँ दीनुका का भी जवाब दे सकेंगे। इसी के साथ ही अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया, बोलने से कहने से ज़्यादा सुनने से अमल की तौफीक अता फरमा। हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। हमारी शहादत को कबूल फरमा। इसमें जो गलतियाँ हो गई, कोताहियाँ हो गई, मौला माफ़ फरमा, मौला दरगुज़र फरमा। खातिमा बिल खैर अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।